जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुहेल भाई, क्या हाल है? शर्ट आज बिटकॉइन वाली शर्ट ही चलेगी। यू नो, इट्स टाइम फॉर बिटकॉइन टू शाइन। लेट, हाँ 11 बजे का आज मैंने टाइम रखा हुआ था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैक वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? अली भाई वालेकुम सलाम। सुहेल भाई कैसे हैं आप? मियाँ साहब ठीक हैं आप? अभिषेक जिम जा जिम जाए वालेकुम सलाम। फहद भाई, फ़रूक भाई वालेकुम सलाम। यार आजकल दिन बड़ा बिजी गुजर रहा है, समझ नहीं आती, टाइम पूरा दिन निकल जाता है। अभी अभी फ़रूक भाई भी नाराज़ हैं, फ़हद भी नाराज़ हो रहा होगा, अली भाई भी नाराज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेरी बिजी, बिजी हुए मैं थोड़े से। इट्स ओके, अगले वीक से इजी हो जाऊंगा। खैर है, यही अच्छा स्टाइल है वैसे। यही बाल ना करवा लूँ इस बार कल। क्या हाल है, सब ठीक हैं? मंडे को लाइव की थी हमने और आज है थर्सडे। तो मंडे को मेरे ख्याल में मैंने हौसला दिया था आपको, कुछ नहीं होता, ठीक है। हम जो है ना, वी आर कमिंग आउट फ्रॉम वुड्स एंड रॉक्स स्लोली स्लोली। ठीक है, स्टिल उधर ही हैं लेकिन बाहर आ रहे हैं। अब वो जो एक 6 महीने से एक पत्थरों और लकड़ियों के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में फंस गए थे ना पूरी मार्केट के साथ। वी आर कमिंग आउट स्लोली बट श्योरली इंशाल्लाह ताला। बुल रन टू बाद फ्री हो जाना सब ने। यस, कौन कह रहा है ये? फाद भाई थैंक यू। अभिषेक कह रहा है बुल रन या फॉर नेक्स्ट मंथ ग्रीन शर्ट या। और यार अभी बिटकॉइन की शर्टें शूटें पहनते हैं, इसको तो पुश करें ना ऊपर, क्या ख्याल है? बिटकॉइन की शर्टें बटें पहनते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं बिटकॉइन को। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए मंगवाते हैं ना शर्टें बिटकॉइन की, जिसके शर्ट ग्रीन शर्ट हो, बिटकॉइन बना और रॉकेट शॉकेट ऊपर बने, इस तरह की शर्टें को डिज़ाइन करते हैं तो वो आ जाएंगी। थैंक यू फाद भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू फ्रॉम मैक्सिको। वाई महबूब, लो जी महबूब भाई मैक्सिको बैठे हुए हैं। महबूब भाई जल्दी से डीएम करो, हम मैक्सिको आ रहे हैं। पंप कदों, एग्जिट स्ट्रेटजी। लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे लिटिल बिट ऑन एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ी बहुत ही बात करेंगे। अपडेट ऑन मेंढी, बाय मोर इफ यू कैन। अगर कोई चूहा, कोई बिल्ली, कोई डॉग, कोई खरगोश वगैरह है, बेचो और मंडी ले लो जाके। जिसने भी ये क्वेश्चन किया, अपडेट्स ऑन मंडी, ठीक है, दैट्स द अपडेट। वालेकुम अस्सलाम। ऑल इन ऑन 18th और वेट। और यार हम तो ऑलमोस्ट ऑल इन हो गए हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे यार। ठीक है, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं बचे। अब तो ये घड़ियाँ रह गई हैं, एक्स्ट्रा फ़ोन शोन रह गए हैं, मेरा ख्याल है यही बेच के ये भी डाल दें तो फिर ही ऑल इन हो। 8-10 घड़ियाँ पड़ी हैं, वो बेच के ऑल इन हो जाते हैं। बाय एनी पेनी क्रिप्टो, यस बाबा भाई। अपडेट ऑन एलुवियम, ILV एलुवियम, बाय मोर इफ यू कैन, DCA राइट नाउ। Mehboob bhai, I'm not joking to you, brother. You gotta send me your information in DM. Then we can talk about. I want to visit Mexico. हम रेडी हो रहे हैं, पोर्टोरिको के लिए लड़के सारे रेडी हो रहे हैं, तो चलें नेक्स्ट ट्रिप।
iPhone 16 sell for 8 lala. I don't know what you're saying. BTC पोर्टोरिको के नाम पे बड़ी फायर आई है, अली भाई खैरियत है? बैक्स बाय मोर इफ यू कैन. I'm going to send you a link. 1 second. अच्छा चलो, आज ना बड़ा मज़ा आएगा. और 11-11 हो गए हैं. ये बड़ा लकी टाइम होता है 11-11. ठीक है, अब 11-12 हो गए हैं. बड़ा लकी टाइम होता है. जब भी 11-11 आप टाइम देखा करें ना, तो उस टाइम पे डजेंट मैटर वो सुबह के 11-11 हो AM, वो 11 PM हो, उस पे टाइम ना को विश किया करें अपने बिजनेस के हवाले से. ठीक है, ये बड़ी रात की बात बता रहा हूँ. बेस्ट एक्सचेंज, how long you been in crypto? Tell me that first. How long you been in crypto? हाँ अली भाई, नहीं वो मैंने जब देखा 11-11 था, एकदम मेरी नज़र पड़ी 3 सेकंड में 11-12 हो गया. आफ्टर बुल रन वर्ल्ड टूर सारे चलो. यस यस यस, श्योर, दैट्स नो डाउट अबाउट इट. Can go more lower? I don't think so. We will talk about on that too. Don't sleep on XRP. Yeah, I am going to sleep on XRP. Yeah, I am. Papa ji, I'm going to sleep on. We all should sleep on XRP. XRP been sleep on us since last 4 years, so we can't sleep on XRP. What are you talking about? What are you talking about? Check out your DM after that. जी महबूब भाई, I'm definitely going to check my DM यार. मतलब Lennox और Mandy. Lennox or Mandy. If I have $1,000, I go $300 Lennox and $700 Mandy. If I have $1,000, अगर दोनों में से मुझे कोई चॉइस करना पड़े तो मैं दोनों को मिस नहीं करूंगा. एनी पेंडू बॉयज हेयर. यार कोई बात नहीं, आपने जो भी क्रिएटर ऑफ न्यूयॉर्क भाई, जो भी बात है पेंडू शेंडू वाली कर लें. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. वालेकुम अस्सलाम मौजम माय ब्रदर. छोटे भाई क्या हाल है आपका? ठीक है. It's a risky investment. Yeah, it should be risky. Whatever small cap with low volume, it's risky. So what? You should manage your portfolio. ठीक है. Nobody gonna tell you can put 50% in one small. अच्छा चले, अब इस तरह करें, टाइम हो गया. let me host you. हुई. अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. मिस यू सर. किधर हो आप मौसम? आ जाओ, आपको सैर करवा आकर आए. लड़कों से पूछो ज़रा, ये लोग कहीं जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. ACA और GLMR दोनों ही. मुझे इस चक्कर में ना डाला करो, और वाले चक्कर में ना डाला करो. मैं किसी को मिस नहीं करता. वालेकुम सलाम दिल भाई, क्या हाल है? जाहिद, डिड यू? not yet. अभी नहीं. एस्केलेट अगले साल ले लेंगे. सेल BTC मूव आफ्टर 1 रेट कर. अच्छा चलो ठीक है. शुड वी बाय यार देखो, उस दिन 2 कोइनों का जिक्र किया था, स्मॉल कैप का 2-3 का जिक्र किया था, जिसमें PRQ था और ISP था. तो क्या हुआ नेक्स्ट डे उनके साथ? अगले 2 दिन में क्या हुआ था इनके साथ? Why you not answering? I'm answering to everyone. I'm trying my best. River, I'm trying my best. वो क्या नाम है यार, वो दोनों का जिक्र नहीं हुआ था, ISP और PRQ मैंने कहा था कोइन बेस पे पड़ा हुआ, जिसने बाय करना है कर लो. क्या हुआ दोनों के साथ? बड़े पंप हुए हैं अगले 2 दिन. उससे पिछली लाइव में वो न्यूरो का जिक्र किया, वो भी कुछ 4-5x मार गया. और पिछले, याद है आप लोगों को, बड़ी अच्छी तरह सबको याद होगा. दैट्स इट. आपको याद होगा कि, वालेकुम अस्सलाम, आपको याद होगा पिछली 3-4 लाइव में जिसने भी मुझसे आके पूछा कि बिग टाइम को DCA करें 6 सेंट पे आया हुआ, तो मैंने क्या कहा था? जस्ट आंसर मी दैट फर्स्ट. बताएं जल्दी करें. ये सऊदी अरब से खजूरें आई हैं, फिर ये खिलाऊंगा आपको. जी
इवन बिग टाइम, ये यस सर। मैं समझ गया हूँ अपना फाद भाई, आई टोल्ड यू दैट। फाद की मुझे कॉल है, मुझे कह रहे नदीम भाई बिग टाइम जो है ना 6 सेंट पे आ गया है। रिमेंबर वी बॉट इट एट, वी स्टार्ट बाइंग बिग टाइम एट लाइक 36 सेंट। तो मार्केट ड्रॉप हुई, 6 महीने हम उसी में बैठे रहे हैं। तो फिर 6 सेंट पे मैंने पकड़ पकड़ के दरवाजे नॉक कर करके सबको कहा था कि बिग टाइम को डीसीए कर लो। हर लाइव में कहा था कि नहीं कहा था, यस नो का रिस्पॉन्स करें। और इसके बाद लाइव को शेयर करें, मैं भी ग्रुप में शेयर करता हूँ और अपने 2-3 ग्रुपों में शेयर करता हूँ जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं मेरे, ठीक है। और वीआईपी ग्रुप में भी शेयर करते हैं। आप लोग भी लाइव शेयर करें, टैप टैप करें, इसको 1 लाख पे लेके जाएं आज इसको। देन आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ टिप्स फॉर यू गाइस टुडे, अ लॉट ऑफ टिप्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। वालेकुम सलाम मियां साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? आपकी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ा मज़ा आता है, मैं आपकी वीडियो देख रहा होता हूँ, ठीक है यार। डाया पुराना कोइन है, आई मीन व्हाट्स द फ्यूचर, मतलब मार्केट के साथ पंप हो जाएगा, इट्स ओके। आई एम नॉट फॉलोइंग डाया, नॉट नो मोर, आई थिंक नो मोर, आई गेस 2021 में इसमें हमने पैसे बनाए थे। वीलो भी मूव करेगा, मार्केट के साथ साथ चलता रहेगा। वीलो की काफ़ी हाइप शाइप बनी है, लेकिन इन्होंने आई मीन 2021 से जो लोग इनके साथ थे उनको बहुत रगड़ा लगाया है। ये 100-200x नीचे चला गया था, देखो उसके प्राइस क्या है। यू वेलकम। स्विफ्ट कोइन को जैक इकट्ठा करते चलो, इसने बताए बगैर उधर ही चले जाना वापस, जहाँ से आया हुआ है, जहाँ से ये 5-6 महीने पहले वापस आया हुआ है। आई नो रोजी का वॉल्यूम बिल्कुल डेड हुआ है, तो आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट रोजी एज वेल, लेकिन वरीड नहीं है, ये सर्वाइव करेगा इंशाल्लाह। असल में रोज के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं आ रही, मतलब कोई उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही, आई मीन टू से। तो इसलिए रोजी और क्या नाम था उसका, इल्यूमिनेक्स, दोनों ही थोड़े डेड पड़े हुए हैं, दे विल मूव। थोड़ा सा रोजी को डीसीए कर लें, जिसने लिया हुआ कर ले डीसीए। एनालोज ने मारा 1000 रुपया, कहाँ लिया था? हाँ एनालोज, या बिल्कुल। और यार मीन कोई नहीं ऐसे ही होते हैं ना, तो अगर है तो थोड़ा बहुत डीसीए वीसीए कर लो इस टाइम पे, और क्या है। अच्छा यार पहले लाइव शेयर करें ना, चले आए लाइव शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, देन वी विल टॉक अबाउट। चलें लाइव शेयर करते हैं। मैं भी मेरे को 2 सीक्रेट ग्रुप है, उनमें लाइव शेयर करके आता हूँ, सब ग्रुपों में, आपको नहीं बताना। चले आप भी लाइव शेयर करें, 30 सेकेंड फॉर शेयरिंग, ओके। ग्रुपों में आपको नहीं बताना। चले आप भी लाइव शेयर करें, 30 सेकेंड फॉर शेयरिंग, ओके। थर्टी सेकेंड फॉर लाइव शेयरिंग, सीक्रेट ग्रुप। और नहीं अपने सीक्रेट ग्रुपों में लाइव शेयर करें। चले मैं लाइव शेयरिंग, सीक्रेट ग्रुप। और नहीं अपने सीक्रेट ग्रुपों में लाइव शेयर करें। चले मैं लाइव शेयरिंग, सीक्रेट ग्रुप। और नहीं अपने सीक्रेट ग्रुपों में लाइव शेयर करें। चले मैं भी कर रहा हूं। मेरे 30 सेकेंड अप हो गए। कनेक्शन ही मैं लाइव शेयर करने गया होता, कनेक्शन इज ओके। अच्छा आज थकाना नहीं है मुझे, मैं ऑलरेडी सुबह से बहुत भाग के थका हूँ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और बात कर रहे थे हम ISP और PRQ। उस दिन लाइव कैंड पे मैंने इनके बारे में, स्मॉल कैप्स के बारे में डिस्कस किया, स्विफ्ट के बारे में डिस्कस किया, और मतलब ISP और PRQ तो उसने तो मुझे भी चांस नहीं दिया कि मैं भी जाके और ले लूँ, पहले ही पंप हो गए थे। यार बहुत जालिम हो आप लोग, बहुत जालिम हो। हमारे ग्रुप में बड़े ना बड़ी मगरमच्छ वेल्स तो हैं, मगरमच्छ ही बैठी हैं, पता ही नहीं लगने देते कौन सी चीज़ को कब ये ले जाते कहाँ से कहाँ। और 60% पकड़ के ISP और उसको पंप करा दिया है PRQ को। चलें, और बाकी 1-2 लाइव में, काफ़ी लाइव में बिग टाइम के ऊपर डिस्कस होती रही, और मैं कहता रहा हूँ 6 सेंट पे है, इसको DCA कर लो 7 सेंट पे। इवन दो मैंने 6.5 सेंट पे लिया था, DCA किया था उसको। इवन मैंने 7 सेंट पे मार्जिन में लॉन्ग भी किया हुआ है, क्या नाम है, बिग टाइम को।
वो मैं अभी वो जो लॉन्ग मैंने की है ना वो मैं अभी बंद करने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ उसका चार्ट, में भी देख रहा था ये लाइव जब स्टार्ट किया ना उससे पहले चार्ट देख रहा था, मैंने कहा 4 आवर की इसने 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स बना दी हैं 4 आवर की बिग टाइम में। तो मेरी जो लॉन्ग है ना उसको मैं बंद करने वाला हूँ। बाकी जो मैंने स्पॉट में किया हुआ है आई एम होल्डिंग दैट, आई एम गोना होल्ड दैट टिल टू द मून, क्योंकि मेरी इसकी एवरेज 15 से 16 सेंट है बिग टाइम की, 15 सेंट मेरी एवरेज है। और बाकी बात करेंगे थोड़ी सी बिटकॉइन के ऊपर। दिसंबर का मेरा जो ओपिनियन वही है, ठीक है। आई मीन मेरा ओपिनियन, मैं उसी चीज़ पे खड़ा हूँ कि जो मेजर ट्रेंड है, ठीक है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल अराउंड द कॉर्नर, मीन्स के ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, मैं हर लाइव में आपको अपना ओपिनियन याद कराया करूंगा जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। नंबर 2, बिगेस्ट क्रिप्टो बुल मार्केट इन द हिस्ट्री, लेट मी रिपीट दैट अगेन, बिगेस्ट बुल मार्केट इन द क्रिप्टो हिस्ट्री अबाउट टू स्टार्ट, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। वी आर जस्ट फ्यू वीक्स अवे जस्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। आई मीन सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। इस टाइम जो पॉपुलर ओपिनियन है ट्विटर के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के ऊपर क्रिप्टो के हवाले से, एक सेकंड ये बात सुन लें फिर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, फिर मैं सबको रीड करूंगा। पॉपुलर ओपिनियन यही है कि बुल मार्केट साइकिल जो है वो ये साइकिल जो है 2024 वाला ये टॉप हो चुका है। पॉपुलर ओपिनियन ये है कि $74,000 बिटकॉइन जो है ना, दैट वाज द टॉप ऑफ दिस बुल साइकिल, ठीक है। पॉपुलर ओपिनियन यही है कि हम यहां जहां हैं हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये मोस्ट पीपल आर सेइंग दिस राइट नाउ कि टॉप हो चुका है। जो लोग कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं पॉपुलर ओपिनियन या जो लोग मोस्ट लोग बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। कह रहे हैं जी टॉप हो चुका है, $74,000 मार्केट साइकिल टॉप था, और वो कह रहे हैं कि ये बुल रन खत्म हो चुका है, ये साइकिल खत्म हो चुका है, वी आर गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन एंड डाउन। आई एम नॉट विद दैट ओपिनियन, नो वे, हेल टू द नो, ठीक है। मेरा ओपिनियन स्टिल वही है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री। और इस पे भी मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं और आप लोग बिलीव वो आपको समझ भी आएगी, ठीक है। पॉपुलर ओपिनियन यही है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है बिल्कुल उसके करीब है हम। कुछ हफ्ते की बात है, जिस तरह लास्ट ईयर अक्टूबर में ट्रेंड रिवर्सल आया था और मार्केट ने कुछ 6 महीने अच्छा खासा मूव किया था, इसी तरह ये ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल हम कॉर्नर पे हैं। मेजर ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है। जो पीछे हमने मिनी साइकिल देखा है 5-6 महीने का, उसके मुकाबले में ये 3 से 5 गुना तगड़ा जो है अब ट्रेंड होगा। अब हिस्ट्री जिन लोगों ने 2013 की बुल मार्केट देखी है ना, उसमें जो कुछ भी हुआ, जब मार्केट 2017 में एंटर हुई ना, तो इतने लोग क्रिप्टो में नहीं थे। मैं आपको हिस्ट्री की एक बात बताने लगा, लोगों की बात बताने लगा। लोग क्या कहते हैं यार। अब क्वेश्चन बिलाल भाई छड़ दो, गिव मी 5 मिनट और 10 मिनट, ठीक है, नो क्वेश्चन प्लीज। और अपने अपने सीक्रेट ग्रुपों में लाइव शेयर करें और डबल टैप करते रहें। मुझे यहां पे आज 1 लाख चाहिए और 1 घंटा है मेरे पास, ठीक है। 1 घंटे में हम कोई काम की बातें करें। ये नहीं है कि हम यार वही घिसे पिटे वही क्वेश्चन हम करते चले जाएं। हम वो काम कर रहे होते हैं जैसे कोई गाड़ी होती है ना पुरानी, और उसकी ब्रेक्स जो होती है ना वो घिस गई होती हैं, और जो गाड़ी का ओनर होता है ना, उसके पास, गाड़ी के मालिक के पास टाइम नहीं होता या पैसे नहीं होते, और वो घिसी हुई ब्रेकों के साथ गाड़ी चलाता रहता है शोर के साथ, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम लोग वही घिसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे लाइव में, एवरी लाइव में, हर जगह पे जाकर हम सेम क्वेश्चन पूछते रहेंगे यार, नो, वो टॉपिक ही नहीं होता, ठीक है। इस टाइम पे आपको डायरेक्शन चाहिए। इस टाइम पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। इस टाइम पे आपको वो
पुरानी जो 3 साल से 2 साल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप रिपीट करते रहेंगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है जाहिद भाई, खुले रहने दे, कुछ नहीं होता, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे आप लोगों को मार्केट की डायरेक्शन चाहिए, इस टाइम पे आपको ये चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने 4 हफ्ते बाद क्या करना है, हमने फिर 6 वीक बाद क्या करना है, फिर अगले 2 हफ्ते जब 8 हफ्ते हो जाएंगे फिर हमने क्या करना है। इस टाइम वी नीड दैट, वी डोंट नीड के चेलिंग कहाँ जाएगा, वी डोंट नीड आईसीबी किधर जाएगा, वी डोंट नीड नन ऑफ दैट। हमें ये कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें इस वक्त जो है असल मतलब एक हमें पूरी पिक्चर चाहिए, स्टोरी चाहिए कि आगे जो पिक्चर जो आने वाली है उसकी स्टोरी, हमें उसके आइडियाज चाहिए कि उसमें हमने करना क्या है। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। नहीं निक, मैं नहीं बोलूंगा, मैं वो बात कर रहा हूं हिस्ट्री की। 16 में जब शुरू में 16 के शुरू में मार्केट गिरी थी, डीसीए वीसीए कर रहे थे लोग जो समझदार थे या जिनको थोड़ा सा क्रिप्टो के ऊपर बिलीव था, तो आई वॉज द वन। इवन 16 में भी मैं, जिन लोग मुझे क्रिप्टो में ले गए थे उनको मतलब उनको मैं बुरा भला कह रहा था कि यार इतने पैसे तुम लोगों ने फंसवा दिए। अब जिन लोगों ने 13 की बुल मार्केट देखी थी ना, वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग जिनको क्रिप्टो के ऊपर बिलीव नहीं था, वो लोग 17 के शुरू में आके कहते थे कि यार 13 वाली बुल मार्केट में बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म किया था, इस दफ़ा 17 वाली बुल मार्केट जो है, ये जो 2017 है ये वैसी नहीं होगी, इट्स गोना बी टोटली डिफरेंट। पहले एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी, अब बहुत सारे कंट्रीज की एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। 17 में मार्केट इतनी बूम नहीं होगी। आई मीन बिटकॉइन अगर 2000 रुपये है, ये 2000 से 3 4 5000 रुपये चला जाएगा। दैट्स व्हाट पीपल वर टॉकिंग अबाउट बैक इन 17 के शुरू में। किसी के ख्यामो गुमान में नहीं था कि बिटकॉइन 2017 में 20,000 का टॉप करेगा। नो, ठीक है, सब लोग यही बातें करते थे। ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है। लोग कहते थे कि ये बस 1500 मैक्स 3000। इवन दो आई वाज शॉक टू, जब मैंने बिटकॉइन सितंबर अक्टूबर में 3300 का बिटकॉइन था, वहां से एकदम बिटकॉइन ने दौड़ लगानी शुरू की और 7000 पे चला गया। मैं खुद हिल गया था। 2017 की बात कर रहा हूं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जब ये 3000 की रेंज में था बिटकॉइन, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि और बाय किया जाए कि ना किया जाए। उसी कश्मोकश में एक दो ऐसे लोगों से मशवरा हुआ जिन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने कहा यार आई डोंट थिंक सो कि ये हमारा ख्याल है कि ये टॉप है, ये 3000 इसका टॉप है। ठीक है, लेकिन वो सितंबर का महीना था 2017। जाके देखो प्राइस क्या थे बिटकॉइन के। वो लोग, मैंने मशवरा किया 2017 में कुछ एक दो लोगों से, उन्होंने कहा यार आई थिंक ये 3000 3500 बिटकॉइन का ना इस साइकिल का टॉप होगा, इट्स डन यू टू लेट। मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं लिया। वो जब एकदम से बिटकॉइन, आई थिंक अक्टूबर में बिटकॉइन चला गया, अक्टूबर के एंड में बिटकॉइन जब 6-7 हज़ार पे पहुंचा, तो मैं बड़ा शॉक हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मिस्टेक कर दी। आई मीन मतलब उस टाइम तो ये था कि यार ये अगर 3000 पे लिया होता और 7000 पे चला गया, डबल माई मनी। अगर 50-60 हज़ार डाला होता तो ये तो कमाल हो जाना था। अब लोग बातें कर रहे थे कि ये कभी भी नहीं होगा, 13 की तरह मार्केट मूव नहीं की करेगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा ओवर रिएक्ट किया। 13 से कई गुना ज्यादा मार्केट 17 में ऊपर गई और लोगों को सरप्राइज किया मार्केट ने। थैंक यू फाद भाई। ठीक है, अब 17 के बाद मार्केट में क्रैश आया, वही सारा कुछ, वही 2 साल, वही नेगेटिविटी हर तरफ। लोग भाग रहे हैं क्रिप्टो से, लोग लॉस में सेल करके लोग जा रहे हैं। और 2020 में जब कोरोना का क्रैश हुआ, मार्केट क्रैश हुई, आई थिंक दैट वाज 2020 मार्च में। उस वक्त का पॉपुलर ओपिनियन, जब कोरोना का एकदम क्रैश हुआ, मार्केट एकदम नीचे गिर गई, बिटकॉइन डबल बॉटम किया 3500 पे बिलीव, तो लोगों का वहां पे ओपिनियन फौरन चेंज हो गया। फौरन से पहले लोगों के ओपिनियन चेंज हो गए और लोग कहना शुरू हो गए यार 2017 में जो हो गया है ना, वीडियोस उठा के देख लो पुरानी यूट्यूब पे, लोग कहते थे 2017 में जो हो गया ये कभी भी 2020-21 में नहीं होने वाला, मार्केट टॉप हो गई है, लुक एट द क्रैश। इवन दो वो कोरोना का क्रैश था और स्टॉक मार्केट क्या, कोई भी दुनिया की मार्केट में सबसे पहले बिटकॉइन ने रिकवर किया था 4-5 वीक में। बिटकॉइन जहां पे था ठा करके वहां वापस पहुंच गया, 6 वीक्स एट द मोस्ट। यही ओपिनियन था लोगों का।
2020 में कि 17 वाली जो मार्केट में जो ऑल्ट कॉइन्स ने किया है, जो मार्केट में हुआ है, 2021 में नहीं होने वाला। अब तो रेगुलेशन, अच्छा 2017 में लोग कहते थे 16-17 में ना कि एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। 2021-20 में लोग कहते थे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हो गए हैं। 2020-21 में लोग कहते थे कि बैंक्स ने बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को ख़त्म करवा देना है। बैंक्स जो है वो नहीं चाहते कि ये क्रिप्टो जो है ना ये चले, ये इसको बंद करवा देंगे, दिस दैट एंड, बहुत सारी नेगेटिविटी, ऑल दैट। बिटकॉइन उन सब में से निकला, ठीक है, मार्केट को सरप्राइज किया और 16,000 बॉटम बेयर मार्केट का वो गया, ठीक है। अब 2017 वाली जो 20 में जो बॉटम हुआ था 3,500 रुपये का, वो 70,000 रुपये पे चला गया। और लोग कह रहे हैं जी कि वैसे नहीं होगा। अब आ गए हम 2024 में। जो स्टोरी लाइन 2017 के शुरू में थी कि मार्केट 2013 की तरह पंप नहीं होगी, जो स्टोरी लाइन 2020 में थी कि 2017 की तरह मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे, ये है वो है, लट्टा पट्टा, वही सेम स्टोरियां अब सुनने को मिल रही हैं। अच्छा, कोई अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहा कि यार पिछली 3 दफा ये हुआ है। हाँ, वो ठीक है, इट्स डिफरेंट। नया मार्केट को पंप करने के लिए, बिटकॉइन को ऊपर जाने के लिए ट्रिलियंस डॉलर चाहिए। I'm okay with that। लेकिन खुदा के बंदो, ये तो सोचो, अगर बिटकॉइन में $1 ट्रिलियन आएगा, अगर बिटकॉइन में $1 ट्रिलियन आता है, तो वो रोटेट होके ऑल्ट कॉइन्स में भी तो आना है। अगर पिछली दफा ऑल्ट कॉइन्स में 200 बिलियन आया, तो इस दफा अगर ऑल्ट कॉइन मार्केट में 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन आ जाएगा, तो व्हाट्स गोना हैपन? सेम थिंग होगी, ठीक है, सेम थिंग चलेगी। ये रिसेशन सब कुछ आएगा, डोंट वरी, आई डोंट केयर अबाउट द रिसेशन, ठीक है। बैठें और वॉच करें। इफ समबडी थिंक कि रिसेशन आने वाला है और मार्केटें क्रैश होने वाली हैं, जस्ट सिट ऑन द साइड लाइन, जस्ट रिलैक्स, गो गेट सम पॉपकॉर्न्स एंड ईट और गेट सम आइसक्रीम। बिकॉज अगर आप मार्केट में नहीं रहोगे, आप रिसेशन के चक्कर में बैठे रहोगे, यू गोना मिस दिस ह्यूज बुल मार्केट। ये जो अगले 6 महीने में होने वाला, आप सारा मिस कर जाओगे, जो लोग टू मच न्यूज को फॉलो करते हैं। चले, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। अब जो लोग 17 में थे मार्केट शुरू में कि मार्केट उस तरह नहीं होगी, मार्केट ने उनको गलत साबित किया। जो लोग 2020 में कहते थे कि मार्केट 17 की तरह नहीं होगी, 2020-21 ने मार्केट ने उनको भी गलत साबित किया। अब जो लोग अब कह रहे हैं कि साइकिल टॉप हो चुका है, मार्केट उस तरह नहीं होगी, दिस दैट, मार्केट उनको भी गलत साबित करेगी, ये याद रखिएगा। दैट्स माय ओपिनियन, इसलिए मैं अपने ओपिनियन के साथ स्टिक हूं, ठीक है। बाकी ये रिसेशन, ये सारा न्यूज चैनल का लॉलीपॉप होता है। थैंक यू अली भाई फॉर रिमाइंडिंग मी द वर्ड लॉलीपॉप, ठीक है। अगर किसी को लॉलीपॉप का आगे कुछ नहीं कहूंगा, किसी को लॉलीपॉप चाहिए तो रिसेशन वाला ले लें फिलहाल, ठीक है। रिसेशन वाला लॉलीपॉप ले लें और बैठ जाए, ठीक है। सो डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल्स टू मच, डोंट लिसन टू द नेगेटिव सोशल मीडिया टू मच, क्योंकि अब चीजें अपोजिट होती हैं, ठीक है, चीजें अपोजिट होती हैं। अच्छा, अभी फिर वही एक चीज और आगे, कैलकुलेशन। इस टाइम जेड़ा बंदा अपने आप को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, वो डेफिनेटली लॉस में बैठा हुआ। क्यों? बुल साइकिल, जो सुपर साइकिल है, वो तो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे कि मैं अगस्त में कहा करता था कि फेज 1 और फेज 2 चलेगा, बड़ा अच्छा चला। फेज 3 में मैंने कहा था मार्केट, ओपिनियन ये थे मार्केट गिरेगी, अगस्त सितंबर अच्छा नहीं होगा, दिस दैट। अब फेज 4, दैट्स द लास्ट वन। अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले, सॉरी टू से दैट, थोड़ा सा ये करने से पहले, ठीक है, नेगेटिव होने से पहले मार्केट को 6 महीने और दें। यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग इन नवंबर दिसंबर। जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि पोर्टफोलियो ऑब्वियसली यार 6 महीने हो गए डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, पोर्टफोलियो डाउन ही होना है। आई डोंट नो, इसका क्या आंसर हो, ठीक। और ये वही लोग हैं जो फरवरी और मार्च में बड़े खुश थे, ओ पोर्टफोलियो लुकिंग वेरी गुड, आई एम हैप्पी, दिस दैट एंड हियर, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और भाई
किसी भी डाउन ट्रेंड का जब एंड हो रहा होता है ना, किसी भी मार्केट में जब डाउन ट्रेंड का एंड हो रहा होता है ना, किसी भी मार्केट में जब ट्रेंड रिवर्सल आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट कहां से नजर आएगा? दुनिया की किसी मार्केट में भी चले जाएं, यू कैन नॉट कैलकुलेट योर प्रॉफिट एट द बॉटम ऑफ द मार्केट। बॉटम में आपने, ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है कि आप कितना डाउन है। यू कैन नॉट कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द बॉटम। प्रॉफिट्स हमेशा कैलकुलेट होते हैं मार्केट साइकिल टॉप के ऊपर। जो लोग अभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत स्ट्रैटेजी पे है। उनकी स्ट्रैटेजी टोटली गलत है। इस टाइम कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। इवन दो हम, मेरे अपने पोर्टफोलियो बहुत सारे डाउन पड़े हुए हैं, ओके। प्रॉफिट को अब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे जब ट्रेंड अपसाइड को बनेगा। जैसे मेजर ट्रेंड रिवर्सल जब ऊपर को होता है, फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 50 का था, आज 70 का है, दो तीन वीक बाद देखेंगे या वीक बाद देखेंगे 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ओवर 100 चला जाएगा, 1.5 लाख का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा। वो आप जब ट्रेंड, पूरी की पूरी मार्केट जब आप ट्रेंड की तरफ जा रही होती है, उसमें आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उसमें आपकी फनकारी ये होती है, या आपका गोल ये होना चाहिए, या उसमें आपका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, या उसमें आपकी ट्रेड जो मनी रोटेशन है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपने ऑब्वियसली पैसे जो हैं, कोई एक बंदा आपको बना के नहीं देता। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, मार्केट के ट्रेंड के साथ ही आपने ट्रेड करके पैसे बनाने, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कि किस ट्रेड में आपने 5x किया है, 10x किया है, 3x किया है, उसको आपने क्लोज करना है, कितनी क्लोज करना है, और क्लोज करके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लेके जाने हैं जो ऑलरेडी आप 5x करके हैं। अगर आप उनको आगे जाके 5x करेंगे, जो 5x पीछे से करके आए हैं, आप आगे फिर 5x करेंगे, वो 30x हो जाना है, ठीक है। वो चीज करनी होती है। आई मीन कोई एक बंदा मार्केट को मूव नहीं कर सकता, ठीक है। पैसे आपने जो आपने एक्सेस बनाने हैं, जो आपने परसेंटेजेस बनानी है, 100%, 200%, 500%, 2000%, आपने ट्रेंड के साथ ही बनानी होती हैं। ऑब्वियसली किसी भी मार्केट में चले जाएं, ठीक है जी, किसी भी मार्केट में चले जाएं, तो इस टाइम पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होती। प्रॉफिट कैलकुलेट आप लोग करेंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, मतलब किसी के माइंड में भी है। जैसे उजी भाई पूछ रहे थे, अभी उजी भाई ने क्वेश्चन 2-3 बार एक ही टाइप किया, इज एनीवन इन प्रॉफिट? नो वन इन प्रॉफिट। उजी भाई, नो वन इन प्रॉफिट, ठीक है। आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन इन एंड ऑफ नवंबर और फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। और मैं आपसे नहीं पूछूंगा, I'm not gonna ask only you, सिर्फ आपसे नहीं पूछूंगा, मैं पूरी की पूरी पब्लिक से पूछूंगा। 200 बंदे, 300 बंदे, 1000 जितने लोग बैठे होंगे, फिर मैं पूछूंगा अभी कौन कौन प्रॉफिट में है, किसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, कितने एक्स प्रॉफिट में है, ठीक है। ये पीछे चले जाए ना, फरवरी में जब पूछा करते थे, या मार्च में जब बातें होती थी, तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी, एवरीबॉडी वर हैप्पी। अब अभी बॉटम पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होती। चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बात जो मेन थी वही थी, जो पॉपुलर ओपिनियन चल रहा है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे, वो यही है, ठीक है। लोग नेगेटिव हुए हैं, और नेगेटिविटी जो है ये एक्सट्रीम पे चली जाती है। एक्सट्रीम पे लोग एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट के बॉटम पे आगे, जहां पे एक्सट्रीम बाय करना चाहिए, जहां पे एक्सट्रीम खुल के डीसीए करना चाहिए। चले डीसीए का लफ्ज यूज नहीं करते, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी डीसीए का लफ्ज पसंद नहीं है, ठीक है। एवरेज मार्केट को, जब एक्सट्रीम बॉटम भी हो तो वहां पे मार्केट को एवरेज करना चाहिए। जो आपने बाय किया हुआ है उसको अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, उसको अपने उनकी एवरेज डाउन लेके जाएं। जिस तरह बिग टाइम 32-34 सेंट पे हम सब ने बाय किया हुआ, मार्केट के साथ गिरा, उसको मार पड़ी, 5x नीचे गिर गया, इट्स ओके, जिंदा प्रोजेक्ट चल रहा है। 5-6 सेंट पे है। आपने लोगों ने, सबने मुझसे पूछा, नदीम भाई बिग टाइम इतना डाउन हुआ है, क्या करना है? मैंने कहा यार इसको डीसीए करें, ठीक है। 14-15 पे मोस्ट लोग बिग टाइम की अपनी एवरेज जो है 14-15-16 पे ले आए हैं। आई नो 14-15-16 पे एवरेज आ गई है, मेरी खुद 15 की है, कुछ के 18 पे आ गई है। अब जिन लोगों की 15 या 16 सेंट पे एवरेज है,
आज बिग टाइम 12 सेंट पे हिट हुआ है, जब पहुंचा है या 11-12 पे फिर रहा, उन लोगों को देख के हौसला हो रहा है। आई मीन वो अपने आप से खुद ही मोटिवेट हो रहे हैं, अपने जो उनका फैसला था बॉटम पे डीसीए करना, उस फैसले पे उनको प्राउड फील हो रहा है या वो अच्छा फील कर रहे हैं, है कि नहीं? मुझे ये बताएं, जिन जिन लोगों ने 5 सेंट, 6 सेंट, 6.5 सेंट, 5.5 सेंट में बिग टाइम को डीसीए किया, मुझे पता है सबके पास है, ठीक है। मेरा उन लोगों से सिर्फ क्वेश्चन है, क्या वो लोग इस टाइम पे गुड फील कर रहे हैं बिग टाइम के बारे में, या अपने आप के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, या अपने उस एक्शन के ऊपर गुड फील कर रहे हैं? जस्ट गिव मी आंसर फॉर दैट, जस्ट ट्रू आंसर। एक जस्ट, हाँ बताएं किस किस के पास है बिग टाइम? 20 मिनट में जोर लगवा दिया सारा। छोड़ दें अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बिग टाइम में हम कितनी प्रॉफिट में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस टाइम पे लोग भाग रहे थे लेफ्ट एंड राइट, जब मार्केट 52 या 54 की तरफ जा रही थी, लोग अपनी जो है ना पैंटें उनकी नीचे गिर रही थी और सॉक्स में गीली हो रही थी, और दे वर रनिंग अराउंड इवन दो दे हैव मनी फॉर डीसीए, ठीक है। हो सकता है उनके पास पैसे भी हों डीसीए करने के, लेकिन वो सिर्फ क्या नेगेटिविटी में घुस गए और उनको पता ही नहीं उनके शूज कहाँ हैं, पैंट कहाँ जा रही है। दे वर जस्ट रनिंग अराउंड फॉर नथिंग। क्यों? उसी चक्कर में उन्होंने डीसीए नहीं किया, क्योंकि वो नेगेटिव थे। और अब जो है जिन लोगों ने 6 सेंट पे 6.5 मैंने 6.5 सेंट में डीसीए किया, ठीक है, वो लोग अच्छा फील कर रहे होंगे कि यार मैंने एक अच्छा मूव किया, मेरा क्या ठीक था, ठीक है। अब जब आपकी वो एवरेज है 15, 16, 17, 18, जब दोबारा अपनी बाइंग प्राइस में जाएगा, हमारे जिन लोगों ने डीसीए किया है, वो जब बिग टाइम, एक एग्जांपल दे रहा हूं यार, अभी बाय नहीं करो, वेट कर लो। अगर जिन लोगों ने एवरेज किया है, लेट्स से मेरी एवरेज 16 सेंट पे है, कुछ और दोस्तों की, फाहद भाई की एवरेज 16 पे आ गई है, मोस्ट लोगों की 16 पे एवरेज आ गई है, 17 पे फर्स्ट की एवरेज आ गई। एक बात हो रही है, मैं इसको हाइप नहीं दे रहा बिग टाइम को, ठीक है। 17 पे एवरेज है, अगर 34 पे हमने बाय किया था, वो दोबारा जिस प्राइस पे हमने बाय किया था, अगर वहां जाएगा तो वहां पर जाते तक हमारे पैसे वैसे ही डबल हो चुके होंगे। आई मीन अगर वट एवर हमने उसमें डाला, 1000 डाला, आसिम भाई बहुत शुक्रिया, हमने जो भी इसमें डाला है, अगर वो दोबारा 34 सेंट पे चला जाता है, हमने बॉटम से बाय करके अपनी एवरेज 17 कर दी है, तो जब भी दोबारा हमें 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 6 हफ्ते बाद अगर बिग टाइम 34, 36 सेंट पे हिट करता है, हमारे पैसे उस टाइम डबल हो चुके होंगे। तो ये एक अच्छा एक्शन होता है मार्केट के बॉटम पे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर लेना। दुनिया की हर मार्केट में ऐसा होता है, ये मैं बात कर चुका हूं पहले भी, दुनिया के हर बिजनेस में ऐसा होता है। कोई भी बिजनेस है, रिटेल स्टोर का बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस में डीसीए होता है, ठीक है। जब भी आप कोई स्टॉक करते हैं किसी चीज को, कभी प्राइस गिर जाते हैं तो आप और ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? और तो क्या होता है, जब आपने एक चीज 1000 रुपए की अपने बिजनेस के लिए ली है, अगर वही चीज मार्केट उसकी सम पॉइंट वो उसकी मार्केट नीचे आ गई है, कुछ सेल लग गई है, कंपनी ने कह दिया जी अगर आप 2000, अगर ये आप 10,000 रुपए की ये प्रोडक्ट्स उठाओगे, हम आपको 40% या 30% डिस्काउंट दे देंगे। तो हम देसी लोग क्या करते हैं, बताओ मुझे, कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम देसी लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके 15, 20, 30 हजार की वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं, हमें पता होता है उसने निकल जाना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमने महंगी बाय की है, हम खाली उसी को ज़हन में नहीं रखते, फिर हम वो जो हमने सस्ती बाय की है, महंगी बाय की है, दोनों को कंबाइन करके फिर हम उसकी एवरेज निकालते हैं कि हमें ये एक प्रोडक्ट कितने की पड़ी है। ये डीसीए होता है, ठीक है, इसे कहते हैं डीसीए। अब कुछ नहीं, गलत लफ्ज नहीं किसी को कहना, कुछ बच्चे जो हैं उनको सिखाना पड़ता है, बार बार याद कराना पड़ता है कि डीसीए का मतलब क्या होता है। दुनिया के हर बाजार में डीसीए होता है। सो जिन लोगों ने डीसीए किया या नई बाइंग की है, उन्होंने बिल्कुल सही एक्शन किया। और जो लोग इस टाइम पे, थैंक यू मियाँ साहब, आई नो यू आर मियाँ साहब, और
आई मीन मैंने कंट्रोल कर लिया। तो मुझसे मैं उस दिन भी बात कर रहा था, GLMR हो गया, बिग टाइम हो गया, ट्रू5 हो गया, ये जितने भी प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल में ये दिसंबर में, नवंबर के एंड में ही हमें $1 के करीब करीब घूमते फिरते नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में जब मार्केट साइकिल एक बार टॉप करेगी ना, उस टाइम ऑल्ट कॉइन बहुत 40-40-20-20x नहीं जाएंगे। दिसंबर के बाद जब बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन होना शुरू होगी, एक छोटा सा एक नीचे को, मेरा जो ओपिनियन है 3 वीक से 5 वीक तक मार्केट ड्रॉप होगी। उसके बाद जब मार्केट मूव होगी, उसमें आपको फिर ये सारे घोड़े की तरह भागते नजर आएंगे, जो समझ में नहीं आनी कौन सा किधर भाग रहा है, जो आपने 2021 के शुरू में देखी चीजें। ठीक है, 2021 के जनवरी, फरवरी, जनवरी, मार्च में हमने जो चीजें देखी हुई हैं, हमने जो की हुई हैं, जो हमने गेम्स लिए हुए हैं, वो सारे गेम्स तो अगले साल शुरू हो जाएंगे। दिसंबर तक मार्केट बहुत हेल्थी रहेगी। कुछ 3x करेंगे, कुछ 2x करेंगे, कुछ 5x करेंगे, कुछ 10x करेंगे। ठीक है, मेरा जो ओपिनियन है, अब दिसंबर में मार्केट साइकिल एक टॉप बनाएगी मार्केट, जो भी वो बने, 90 बने, 95 बने, 100K बने। आई थिंक दिसंबर तक बिटकॉइन, मेरा ओपिनियन ये है कि 1 लाख तक भी जा सकता। अब पॉपुलर ओपिनियन यही है कि मार्केट टॉप हो गई हुई है, और यार आप देखें जब बिटकॉइन पंप होने पे आता है, वो एकदम से भागा वो गया, वो भागे वो गया। फिर लोग देखते रहते हैं, जो लोग नेगेटिव हुए होते हैं 52 पे आके, जब वो 60 क्रॉस करेगा, वही लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, वही लोग पॉजिटिव चार्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओ कम ऑन गाइस, स्टिक विद वन ओपिनियन। अगर बुल मार्केट है तो आपने उसमें बुल ही रहना है। अगर बुल मार्केट है तो आपने उसमें लॉन्ग ही करनी है। अगर बुल साइकिल चल रहा है तो आपने लॉन्ग में ही जाना है। ठीक है, उसमें मैं तो शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं वेट कर लूंगा मार्केट का महीना 2 महीने, हम जो सिट ऑन द साइड लाइन। क्योंकि जब ट्रेंड रिवर्स होता है ना, तो वो फिर आप उसको कैचअप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस बॉटम पे आके फंस गए होंगे कि BTC इज गोइंग टू 44K या 40K या 42K, जिन्होंने इसको, बहुत सारे लोगों ने 54 के बाद बिटकॉइन को टुका के शॉर्ट भी किया होगा। 52 पे और शॉर्ट हो, और उन्होंने शॉर्ट किया होगा, जी एवरेज करते हैं, ये तो 44 पे जा रहा है, उन्होंने कहा बताते हैं तुम्हें, वो 2 दिन में वो रिवर्सल हुई, वो गया। ठीक है, अब लास्ट मंडे को बिटकॉइन 56,300 पे था जब लाइव हो रही थी। मैं कह रहा था मैं शॉर्ट टर्म किसी से बात नहीं करता, शॉर्ट टर्म मैं ओपिनियन नहीं देता, चार्ट वार्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर करता ही नहीं हूं। मुझे मैंने आपको शॉर्ट टर्म ओपिनियन ये दिया था कि यार ये 56 को होल्ड करेगा। ठीक है, और मैंने ओपिनियन दिया था कि यहां से होल्ड करके बिटकॉइन इज गोइंग टू 62K शॉर्ट टर्म, 1 वीक 2 वीक। मेरा दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई वाज लुकिंग एट द चार्ट, जो चार्ट में मुझे नजर आ रहा था, मैंने वो अपना ओपिनियन दिया बिटकॉइन का। अब वो 56 से उसने ब्रेक नहीं किया, और बिटकॉइन इस तरह को 58 को बहुत अच्छा होल्ड करके खड़ा हुआ। आई थिंक कि USDT डोमिनेंस गिर रही है। मेरा ख्याल है कि ये बिटकॉइन जो है ये अगले 2-4 दिन में 62 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म ओपिनियन, बुल मार्केट, बुल साइकिल है, इसमें आप छोटे छोटे गोल नहीं बनाते। 5-5, 6-6, 8 हज़ार के, 2-2 हज़ार के बिटकॉइन के पंप के ऊपर आप क्या करेंगे। मेजर आपका जो एक माइंड सेट होना चाहिए, पोर्टफोलियो बना लिया है, सेट कर लिया है, अब आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि जब यार BTC ऑल टाइम हाई बनाएगा, दिसंबर में देखेंगे BTC कहाँ जाता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अक्सर दिसंबर के फर्स्ट वीक में बड़े अच्छे पंप आते होते हैं। नवंबर के एंड में लोग कह रहे होते हैं कि डन होगी, ये महीने का एंड है, लेकिन वो सरप्राइज देके निकल जाता है। ठीक है, आई थिंक नवंबर में बहुत अच्छी मार्केट रहेगी, और उसमें आपको ऑल्ट कॉइन्स बड़े अच्छे पंप होते हुए नजर आएंगे। दिसंबर में एग्जिट स्ट्रेटजी जो होगी वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है आपको मार्केट में अप्रैल तक प्ले करना पड़े। जी, लिक्विडेशंस के लिए BTC अप एंड डाउन 2-4 हज़ार की विक्स मारता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, एग्जिट स्ट्रेटजी इस टाइम पे अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करनी शुरू कर दूंगा, तो आपका सारा जो माइंड है वो एग्जिट की तरफ चला जाएगा। जो लोग अभी वरिड हैं एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए, मेरा ख्याल है कि वो गलत कर रहे हैं। क्यों? अगर आप टू मच फोकस करोगे इस टाइम पे, आई एम सॉरी,
अगर आप इस टाइम पे फोकस करोगे, सोचना शुरू कर दोगे एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर, हो सकता है आप मार्केट में से टू अर्ली एग्जिट ले लो। और मार्केट मेकर्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि एक एक्सट्रीम डर जो है, एक्सट्रीम फियर जो है, वो ला के लोगों को एक्सट्रीम फियर में ला के लोगों को डराया जाए। और लोग 40%, 60%, 80% के पंप में लोग कहें जी आई एम वेरी हैप्पी, इवन दो वो मेजर ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स हो चुका होता है, ट्रेंड ऊपर को शिफ्ट हो गया होता है, और अभी ट्रेंड जो है शिफ्ट हुए को 2 या 4 या 6 2 वीक हुए होते हैं या 4 वीक हुए होते हैं, और लोग 80% लेके वेरी हैप्पी हो जाते हैं कि यार पता नहीं कब मार्केट वापस गिर जाए। वो डर इतना अंदर दिमाग में चला जाता है। इस टाइम पे अगस्त और सितंबर में यही किया जा रहा है रिटेलर्स के साथ, सबके साथ यही किया जा रहा है। और आप मोस्ट रिटेलर्स जो हैं, मोस्ट छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं, वो इतना डर चुके हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग नवंबर में जाके, नवंबर 15 के करीब जाके, नवंबर 1 में लोग एग्जिट कर रहे होंगे 2-2x लेके, 3-3x ले होके, कि यार पता नहीं कब ये नीचे गिर जाए। या बहुत सारे लोग मार्केट के साथ स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे यहां पे, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे। बहुत सारे लोग स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे, कोई चीज 30-40% ऊपर जाती है उसको सेल करेंगे। मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूं, आप मानेंगे इस बात को। somebody say I bought big time with a fresh entry and took profit now thanks। या ये सही है कि आप यहां पे प्रॉफिट ले रहे हैं। हो सकता है यहां से, मतलब इसने बिग टाइम ने, मेरे सामने बिग टाइम का चार्ट खुला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 4 आवर्स की कैंडल्स जो है ना वो ग्रीन हो चुकी हैं, जो कि मुझे हजम नहीं हो रही। ठीक है, आई थिंक यहां पे अगर जिनकी फ्रेश एंट्रीज हैं वो एक बार प्रॉफिट उठा के अगर बिग टाइम दोबारा 85 पे आता है 90 से नीचे, तो फिर घुस जाना। ठीक है, अच्छा, बात हो रही थी कि इस टाइम ऐसा भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होगा कि हम लोग 30-40% प्रॉफिट लेके उसको सेल कर देंगे और हम लोग वेट करेंगे। ये रियलिटी एक और बताने लगा हूं आपको कि यार ये नीचे आएगा तो फिर मैं इसमें वापस एंट्री लूंगा, मतलब हम जरा थोड़ा सा ना स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो शायद सब नहीं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे आप बेचेंगे वो नीचे ही नहीं आएगा। क्यों? कि मार्केट ऑलरेडी बॉटम हो चुकी है। वालेकुम सलाम शाह जी, मार्केट ऑलरेडी बॉटम हो चुकी है। अगर आप बेचते हैं, मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाता है अपसाइड की तरफ अगले 2-4-6 महीने के लिए। ठीक है, अगर बिटकॉइन पंप होना शुरू हो जाता है तो जो चीज आपने सेल किया हो सकता है वो नीचे ना आए। ठीक है, तो जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है उस टाइम ध्यान से, वी कॉल देम ग्रीडी, उस टाइम ध्यान से। हाँ, कोई चीज ओवर रिएक्ट कर जाती है, कोई 200% पंप हो जाती है, जिस तरह के आपको एग्जांपल देता हूं पिछले मैं आपको बताता हूं, इस टाइम मौजम कॉल पे है, मौजम सुन भी रहा है मेरी लाइव को। अब जीएफटी मेरे पास पड़ा हुआ था और मैं एग्जांपल एक देने लगा हूं। जीएफटी ने ओवर रिएक्ट किया, मैंने यहां से टका के पंप करवाया अगस्त के महीने में। ठीक है, वो 0.017 से शुरू हुआ और वो जाके चला गया जी 64 पे। ठीक है, वो ये होती है, मतलब ट्रेंड अभी डाउन ही था, नेगेटिविटी थी, और मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये तो 60 पे चला गया है, 17 से उठा है, 4x मार गया, उसको मैंने सेल कर दिया। क्यों? कि अभी मुझे नजर आ रहा था कि मार्केट में टाइम है। लेकिन अब इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान से, इस टाइम पे अगर आप प्रॉफिट में आ गए, अगर आप समझ रहे हैं कोई चीज कुछ 200-300% ऊपर चली गई है, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आप लेट आती हैं, लाइव बंद होने वाली है अब। मैंने लाइव 11 बजे शुरू की थी, अब इट्स ऑलमोस्ट 12। तो इस टाइम पे कुछ चीज बेचनी है सोच समझ के। हाँ, अगर कोई 200-300% चला गया है, ओके सेल इट, कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई 40-50% ऊपर गया हुआ तो कोशिश करें उसको 70% सेल करें, अगर आपका दिल कर रहा है ट्रेड लेने को। 60-70% सेल करें, बाकी रखें, ताकि अगर वो मार्केट के साथ ऊपर निकल जाए तो आपके साथ उसकी कुछ क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि जो एक फेवरेट जो चीज़ है घूम रही है कि मार्केट जो है वो 2021 की तरह रिएक्ट नहीं करेगी 2024 के एंड में, या साइकिल का जब एंड हो रहा होगा।
पिछले 3 साइकिल जो हैं 17 दोनों साइकिल जो हैं 17 में लोग कहते थे कि 13 की तरह मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी, मार्केट बिल्कुल डिफरेंट होगी। 21 में लोग कहते थे 17 की तरह नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब लोग कह रहे हैं 17 21 की तरह नहीं होगा, डिफरेंट होगा। भाई मेरे को अपना ब्रेन यूज करो। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो जब आल्ट कॉइन्स में जब 2 से 3 ट्रिलियन, ठीक है, जब ऑल्ट कॉइन्स में 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर आना है, 4 ट्रिलियन डॉलर का ऑल्ट कॉइन्स में आना है, तो क्या होना है? पिछली दफा देखो, पिछले साइकिल में अगर आप जाके देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले साइकिल में ऑल्ट कॉइन्स जो थे उनमें कितने ट्रिलियन आया था और क्या हुआ था। मेरा एक क्वेश्चन है, बड़े बड़े चैंपियन लोग यहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चैंपियन। टोटल 3 में जाके देखो, पिछले साइकिल में नवंबर में 2021 में जो टोटल 3 था वो कितना था? मुझे थोड़ा सा आइडिया दें, मुझे आइडिया दें। उसको भी छोड़ दें, हम आगे नहीं जाते। हम 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में रहते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में। 2021 में जब मार्केट टॉप हो रही थी, 2000 बड़े बड़े चैंपियन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, स्पेशली वो चैंपियंस जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं लेकिन वो चैंपियन हुए नहीं है, ठीक है। मेरा सबसे ये क्वेश्चन है कि 2021 में जब मार्केट साइकिल टॉप हो रहा था, मुझे अप्रैल और मई के टोटल 3 के चाहिए नंबर्स। आपका थोड़ा विजन क्लियर कर रहा हूं। आप एक और नेगेटिव चीज आपके ब्रेन में से निकाल रहा हूं, आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूं, आपका ब्रेन को धो रहा हूं नेगेटिव चीजों से। दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई कम हियर। अपने चार्ट खोल के टोटल 3 का चार्ट खोल लें, उसमें आप अप्रैल मई में जब ऑल्ट कॉइन तगड़ा टॉप कर रहे थे ना, अप्रैल मई में 2021 में, मार्च में, उस टाइम टोटल 3 जो था वो था ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन नहीं था, 1 ट्रिलियन था ऑलमोस्ट, जैसा 1 ट्रिलियन। अपने चार्ट खोलें टोटल 3 के, आपको नजर आ जाएगा। अब थोड़ा सा छोड़ दें, अब नंबर मैंने आपको बता दिया। जब फरवरी, मार्च, अप्रैल प्लस थोड़े से कुछ दिन मई में भी, बहुत सारे, मई का फर्स्ट वीक भी ऑल्ट कॉइन्स की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है, 2021, ठीक है। 2021 में फरवरी में मार्केट बहुत ही पंप हुई ऑल्ट कॉइन्स की, मार्च में मार्केट पंप हुई, अप्रैल में ऑल्ट कॉइन बड़े अच्छे गेन्स दिए। इवन दो कुछ ऑल्ट कॉइन ऐसे भी थे जो मई के फर्स्ट वीक में भी पंप हुए थे। कोई क्वेश्चन ना करें, कैट डॉग डू कैट, कुछ ना करें भी। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ना, इसको गौर से सब मिले। मेरा टाइम अब खत्म होने वाला, मैंने लाइव बंद करनी है क्योंकि 12 बजे के बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाना। 2021 में चले जाएं। 2021 के जो ये 4-5 महीने थे ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं मई को कंसीडर नहीं करता क्योंकि वो मई में मार्केट बिल्कुल गिरना शुरू हो गई थी। फरवरी, मार्च और अप्रैल, वहां इस अप्रैल में जो टोटल 3 था वो 1 ट्रिलियन था। अभी आपका ब्रेन वॉश हो रहा है यहां पे। अब आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं, जो जिन चीजों का आपको समझ पता नहीं होता, और उन लोगों को भी नहीं पता जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, ऑल्ट कॉइन वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे जो 2017 में, 21 में, जो लोग कह रहे हैं 21 में नहीं होगा। अब 1 ट्रिलियन पे अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स पिछली बुल मार्केट में 10x, 20x, 100x, 200x, 300x होते हुए देखे हैं, पॉइंट समझे। अगर 1 ट्रिलियन टोटल 3 पे ऑल्ट कॉइन्स 10x से लेकर 200x तक पंप हुए हैं, 1 ट्रिलियन, तो इस बार अगर टोटल 3 ट्रिलियन पे चला जाता है तो क्या तकलीफ है अभी मार्केट को, ऑल्ट कॉइन्स को क्या तकलीफ है? कहां से रुकेंगे ये? कौन रोकेगा इनको? कैसे रुकेंगे ये? टेल मी दैट। मुझे ये चीज को समझा, मुझे कोई इस चीज पे कायल करे, मुझे कोई गाइड करे। अगर 1 ट्रिलियन पे हमने देखा है, जब टोटल 3 ने 1 ट्रिलियन को हिट किया था 2021 में, हम सब लोग यहीं पे थे, ठीक है। हम सब लोग यहीं पे थे। मैं मार्केट की चार्ट्स के साथ बात कर रहा हूं, मार्केट के नंबर्स की बात कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई चीज ऐड ऑन नहीं कर रहा, ठीक है।
जो नेगेटिव लोग हैं वो अपनी चीजें डालते रहेंगे बीच में, वही एंड दे गोना स्टे बिहाइंड टू, पीछे रह जाएंगे बेचारे। बैटरी भी खत्म होने वाली है, मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है। 1 घंटा। यार 1 मिनट ठहर जो यार, सबर कर लो, क्वेश्चन ना लिखो। ये पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 1 ट्रिलियन पे हमने जो टोटल 3 था, उस जब 1 ट्रिलियन पे पहुंचा था, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर, तो हमने ऑल्ट कॉइन जो है अपनी आंखों से, हमने, मैंने, आपने सबने देखा हुआ है 2021 की जितनी मेरी कॉलें थी, 2020 नवंबर दिसंबर में वीआरए को हमने कहां से पकड़ा, कहां चला गया, बैक्स को हमने कहां पकड़ा था, कहां चला गया, फ्यूज को हमने कहां से पकड़ा, कहां चला गया था, CHR को डैग ने किया था ऑलमोस्ट 80x, XDB, कितने प्रोजेक्ट थे जिनको हमने अपनी आंखों से देखा, 10x से लेकर 100x तक करते हुए देखा था, जब टोटल 3 जो था वो 1 ट्रिलियन था। तो अब जब टोटल 3 जो है 3 ट्रिलियन पे जाएगा, मैं यही नहीं कह रहा कि ऑल्ट कॉइन 500x करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई नो देयर इज मोर कॉइन्स इन द मार्केट नाउ, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, जब टोटल 3 ट्रिलियन, 3.5, चले 3 ट्रिलियन पे चला जाएगा, तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऑल्ट कॉइन 1000% जा रहे होंगे। और भाई मैं तो बात कर रहा हूं 20x, 30x, 50x की। तो भाई अगर हमने 1 ट्रिलियन पे 50x होता हुआ देखा है, ठीक है, टोटल 3 अगर जब 1 ट्रिलियन पे था तो हमने मार्केट में 50x, 30x, 40, 50x नॉर्मली होते हुए देखे हैं। तो जब टोटल 3 जो है वो 3 ट्रिलियन पे जाके टच करेगा तो फिर क्या हम 30x, 40x, 50x नहीं कर सकते? ओ कम ऑन गाइस, मार्केट इधर ही है। मार्केट जो है, जो उसने रिएक्ट किया था लास्ट सुपर साइकिल में, उससे पिछले सुपर साइकिल में, मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट गोना रिएक्ट द सेम वे। इस टाइम पे लोगों में एनर्जी नहीं है, बिकॉज पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल बॉटम पे लगे हुए हैं, और कुछ लोगों के पास तो वैसे ही पैसे नहीं थे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे बच्चों के पास वैसे ही पैसे नहीं थे और वो एम ही बके बुटके लगा रहे थे, और उन्होंने अगर कोई $300 का पोर्टफोलियो बनाया हुआ था तो वो रह गया 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का या 30 रुपए का, तो इसलिए उनके पास तो हो है ही नेगेटिव, उनके पास तो बात ही कोई नहीं है, और उनके पास उन्होंने पिछली चीजें अपनी आंखों से होती हुई देखी भी नहीं है, तो दे कैन टेल यू नथिंग। वो सोशल मीडिया पे वो लोग यही कहेंगे कि ट्रेंड खत्म हो चुका है, क्योंकि मोस्ट लोग सोशल मीडिया पे जो लोग कह रहे हैं ना ट्रेंड खत्म हो चुका है, मैं उनकी भी आपको हकीकत बताता हूं। राजा भाई, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आई डोंट हैव टू, आई डोंट वांट टू, आई डोंट नीड टू। ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी को आगे टारगेट करूं। मैं एक बात कर रहा हूं, जो लोग यहां पे आपको आके सोशल मीडिया पे, जिन लोगों ने शो डाला हुआ है ना कि बुल मार्केट खत्म हो चुकी है, जो है वो साइकिल खत्म हो चुका है, मार्केट जिस तरह पहले रिएक्ट की थी अब रिएक्ट उस तरह नहीं करेगी, उनके पोर्टफोलियो 300 रुपए के, उनके पोर्टफोलियो भाई $500 के हैं। ठीक है, हाँ, वो सोचते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 50,000 का हो, मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का हो, मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम पे 20,000 का होता, हाय तो ये होता। उन्हीं बंदों का इस टाइम पे पोर्टफोलियो 1,000 रुपए की बजाय 50,000 का होता। वही बंदे ने आके पूरे सोशल मीडिया पे बंगड़े डाल रहे होना था कि नदीम भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उस बंदे ने मेरे साथ 100% एग्री होना था कि बुल मार्केट तो अभी पूरा सुपर साइकिल बाकी है, और जो फेज 4 है वो पूरे का पूरा बाकी है। उन्हीं लोगों ने बंगड़े डालने होना था। मोस्ट पीपल जो सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, डजंट मैटर उसके ट्विटर अकाउंट में कितने फॉलोअर्स हैं, और यार उनके पोर्टफोलियो नहीं है। कोई 1-2 ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो हैं, जिनकी ठीक ट्रेडें लगी हैं पिछले मिनी साइकिल में। मैंने देखे हुए हैं, ठीक है, मैंने देखे हुए हैं जिन लोगों के इतने बड़े पोर्टफोलियो है ना, वो चुप करके बैठे हुए हैं, और वो जिनके मोटे इस टाइम पोर्टफोलियो हैं उनमें 99% लोग यही बात कर रहे हैं, जो चुप करके बैठे मोटे पोर्टफोलियोज के साथ, वो यही बात कर रहे हैं कि यार बच्चे बुच्चे शोर कर रहे हैं, इनको शोर करने दो, ये सुपर साइकिल जब शुरू होगा ना तो इन्होंने ऐसे ही पीछे रह जाना। उनकी बारी अब आएगी। उन बच्चों को मैं कह रहा हूं अभी रोला शोरा ना डालें, उनकी बारी अब 2027 की जो
2025-26 में जो बेयर मार्केट होगी ना, वो बच्चे उसमें अपने पोर्टफोलियो बनाएंगे 100 50 $200 के। ठीक है, ये मैं उनको कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ कि शोर करने से बेहतर है कि अगली बेयर मार्केट में 200-300 रुपए करके 50 करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेना। सिर्फ वो लोग शोर कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग किसी के ओपिनियन पे बोलते हैं ना यूं करके, वो वही होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं होता। ठीक है, जिनके पास पोर्टफोलियो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता किसी के ऊपर बातें करने के लिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मोस्टली लोग बातें कर रहे हैं, उनमें मोस्ट लोगों के पोर्टफोलियो डन हो चुके हैं। वो फ्यूचर में अपनी ट्रेडिंग कर करके ना बेयर मार्केट में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो जीरो कर लिए हैं। तो अब वो चाहते हैं कि ये मार्केट यहीं से डाउन चली जाए, मार्केट ऊपर आए ही ना। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता जो चाहते हैं। मार्केट ने जिस तरफ जाना है उसने जाना ही जाना है। ठीक है, तो पॉपुलर ओपिनियन जो भी है, अगर तो हम इस टीम के साथ चल रहे हैं तो हमारा ओपिनियन यही है, मेरा ओपिनियन यही है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को स्टडी करते हुए कि अभी जो सुपर साइकिल है, इट्स रियली 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 अराउंड द कॉर्नर। बिल्कुल हम एंड पे पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल बॉटम खत्म होने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। किड्स वोंट गेट एवरीथिंग दे वांट, दे वोंट गेट एवरीथिंग दे वांट। अब कौन आ गया है? समवन सेइंग 1 घंटे बाद टिकटॉक मुझे रिमाइंड कराती होती है कि आप अब यहां से बंद करें और दफा दें। एक्स कैट को डीसीए वीसीए कर लो थोड़ा सा, मैंने भी किया, बल्कि मैंने तो 34 पे डीसीए किया था। आज फिर मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे पसीना आना शुरू हो गया। तो बस आप गलत ट्रैप की तरफ ना जाएं और मेरे पर भी बिलीव ना करें। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। ठीक है, मार्केट के चार्ट्स को स्टडी करें जाके। ठीक है, मार्केट को स्टडी करें, हिस्ट्री को स्टडी करें, मूविंग एवरेजेस लगाएं, 50 डे, 200 डे, 100 डे, 300 डे, व्हाटएवर मूविंग एवरेज वर्क फॉर यू। ठीक है, कुछ ट्रेंड लाइन बनाएं, ऊपर नीचे के उल्टे सीधे क्रॉस करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो चीज मानने वाली है कि मार्केट ने ईटीएफ और ब्लैक रॉक की वजह से थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया। वो ओवर रिएक्शन की वजह से ही तो ये 6 महीने मार्केट डाउन हुई है यार। कोई ये नहीं सोचता। तो 6 महीने हमें मार पड़ी है, तो अगले 6 महीने हमें अच्छे मिल जाएंगे। तो और एग्जिट स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर अभी फोकस ना करें। आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है यार, एक्सआरपी जैक स्टिल गुड है। एक्सआरपी कौन कहता है एक्सआरपी एक गलत प्रोजेक्ट है? दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप्स उसकी हैं, लेकिन कोई $40 बिलियन लेके भी तो बैठा हुआ है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एग्जिट स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस एग्जिट स्ट्रेटजी, क्योंकि सम टाइम होता है हम लोग ना उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे। एग्जिट स्ट्रेटजी पे बातें होंगी हमारी नवंबर के एंड में जाके। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप एग्जिट स्ट्रेटजी पे बातें करोगे ना, तो हो सकता है आप जल्दी मार्केट में से एग्जिट ले लो। तो थोड़ा सा चिल करें, अक्टूबर का महीना देखते हैं मार्केट किधर को जाती है, और नवंबर का महीना देखते हैं। इंशाल्लाह हम सब इधर ही हैं। लेट्स सी क्या होता है। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जो इतना लंबा सफ़र किया है डाउन ट्रेंड का, पूरा 2021 से लेकर 2024 तक, तो यार 1-2 वीक और इसी में बैठते हैं। तो जिस तरह ट्रेंड रिवर्स हुआ था, टू मी मेरा वही चीज़ जो एक ट्रेंड अक्टूबर में रिवर्स हुआ था पिछले साल, जिसका शोर मैं अगस्त सितंबर में डालता रहा हूँ 2023 में, इसी तरह पूरे का पूरा ये अगस्त सितंबर का महीना में शोर डाल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये अक्टूबर दोबारा फिर ट्रेंड रिवर्सल मंथ है। ठीक है, तो अच्छा लगा, काफ़ी लोग थे हमारे साथ, काफ़ी गप हुई, मैं बड़ा हाइप भी हुआ थोड़ा सा। अगर मैंने कोई ऐसी बीच में कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा फिक्रा, कोई ऐसा जुमला यूज़ कर लिया हो जिससे कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हो, आई एम सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैंने
किसी के लिए वो लफ्ज नहीं बोले, किसी के लिए वो लाइन नहीं बोली। मैंने एक जर्नल, एक थैंक यू, मैंने एक जर्नल डिस्कस की है, ठीक है, जो एक रियलिटी है, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा था, ठीक है जी। तो हम लोग पॉजिटिव हैं और एग्जिट स्ट्रेटजी we'll start talking about on exit strategy in end of November, नवंबर के एंड में जाके हम लोग एग्जिट स्ट्रेटजी पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। बीटीसी की अपडेट दे दो जल्दी से, लाइव बंद करने से पहले जल्दी करो। सम जिम कॉइन फॉर 10x शॉर्ट टर्म। ओ यार शॉर्ट टर्म 10x क्या होता है? अब तो है ही शॉर्ट टर्म, अब 5-6 महीने की मार्केट है तो शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। स्मॉल कैप पिक करो, ORDS को पिक कर लो, चेन स्वैप को पिक कर लो थोड़ा सा, ORDS चेन स्वैप, लैंड शेयर को पिक कर लें जो स्मॉल कॉइन पूछ रहे हैं, स्विफ्ट को पिक कर लें, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, रियो को पिक कर लें, RIO। ये मेरे ट्विटर पे देखे, मैं अक्सर स्मॉल कैप के बारे में पोस्ट करता रहता हूँ। लेनेक्स को, MW का जो लोग पूछ रहे हैं ना उसको DCA कर लें। मैं खुद पर्सनली MNW में बड़ा अच्छा खासा डाउन हूँ, सॉरी यार वो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। DMTR को पिक कर लें, लेकिन DMTR और इस टाइम पे पंप हुआ है, अली भाई उसको वापस आने दे, फिर और लेना जिसने भी लेना है। जो चीज इस टाइम 50-60% पंप हुई है उसको 5-6-7 दिन दें, ठीक है। हाँ एक चीज है, 12-12 हो गए। एक चीज ये है कि मार्केट जो है अगर 62 से बिटकॉइन एक रीटेस्ट मारने आता है, 62 से अगर बिटकॉइन जो है एक रीटेस्ट करने आता है 54-52 वाला लेवल अगेन, या 56 पे, मैं जो शॉर्ट टर्म के लिए चीजें देख रहा हूं, तो उस टाइम ये जितने कोइन अभी पंप हुए हैं ना ये सारे वापस आएंगे, फिर एंट्री ले लेना। जो चीज पंप हुई है उसको फिलहाल इग्नोर करें, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। जो पंप नहीं हुए उनको, उनमें आप एंट्री बना सकते हैं। जिस तरह ORDS पंप नहीं हुआ इस टाइम, एंट्री बन सकती है। चेन स्वैप इतना पंप नहीं हुआ, एंट्री बन सकती है। लैंड शेयर इतना पंप नहीं हुआ, एंट्री बन सकती है। स्विफ्ट कॉइन पंप नहीं हुआ, एंट्री बन सकती है। सो दैट्स ऑल इट इज। मेरा ख्याल है आज मैं अच्छा खासा तगड़ा टॉक कर गया हूं। क्यों कि जब बाहर से आया एक्सरसाइज का टाइम नहीं था, अच्छा तगड़ा डिनर किया है, बस वो जितनी डिनर से एनर्जी आई वो सारी यहाँ निकल गई। हाँ डिनर के बाद मैंने शेव आज जरा टका के खींची थी, मैं कहा यार जरा पुट्ठी शेव करो, पुट्ठे छुट्टे ब्लेड ला के नहीं चलें सही है। मैंडी को मस्ट DCA कर लें इस पॉइंट पे, KDA को भी DCA कर लें। 50K इन्वेस्ट कर दूं? ओ नहीं रिजवान भाई जाने दें, देखे मेरे हाथ में रिजवान करम 50K पाकिस्तानी 50K है तो फिर ठीक है, अमेरिकन 50K ना कहीं गलती से इन्वेस्ट कर दो। उस्मान भाई कहाँ पे होते हैं आप? एक 50K पाकिस्तानी 50K है तो फिर ठीक है, अमेरिकन 50K ना कहीं गलती से इन्वेस्ट कर दो। उस्मान भाई कहाँ पे होते हैं आप? एक सेकंड, मैसेज आ रहा था, मैं उसको जवाब देना था। यार आज इतना जोर लगाया लाइव पे, किसी ने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है? कोई मजे की बातें, कोई हमारी जो डिस्कशन हुई है आपस में, उसमें कोई अच्छी बात हुई, कोई ऐसी हुई है जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो? हाँ उस्मान भाई ऐसा होता है, जब हम मार्केट बॉटम हो जाती है ना तो वहां पे हम बिजी हो जाते हैं आके। तो अब बिजी ना हो, थोड़ा क्रिप्टो को भी देखते रह करें। आप देखते तो रहे होंगे आप। वालेकुम सलाम। आज छा गए आज छा गए, जोर लगवा दिया पूरा और छा गए। आज मैं वो डिनर अच्छा खासा किया था। यार कैट डॉग के बारे में क्या बताऊं, कैट डॉग को मीन कोइन होगा, पता नहीं क्या होगा। वैसे कैट डॉग, कैट शैट, कुत्ते शुत्ते, बिल्लियां शिलियां पंप हो रही हैं, तो ये पंप हो सकता है। 7 मिलियन मार्केट कैप है, ले लो इसको। वो आज अच्छा वो पूछ रहा है बंदा, आज के दिन में वो 100% पंप हुआ है। मैं तो आज नहीं लूंगा ना, मैं तो वेट करूंगा। अगर इस मीन को इनमें 100-200 डालूंगा तो मैं वेट करूंगा इसका, ये थोड़ा नीचे गिरे फिर डालूंगा। लेकिन ये सम पॉइंट वो चार्ट उसका बता रहा है कि बॉटम हो चुका हुआ है, अब पंप होना शुरू हुआ है। तो कैट डॉग है यार, कैट डॉग्स जितने भी हैं थोड़े थोड़े पैसे डाल के, आई मीन चिल मारें, 10-20x 30x 50x बनाएं। लॉन्ग टर्म जाएंगे तो लंबे पैसे बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म में 10x अगर बनेगा तो वो रोटेट हो जाएगा, आपके पैसे उसकी रोटेशन हो जाएगी, कहीं और जाएंगे, वो भी पंप हो जाएंगे। तो मार्केट जब पंप होती है उसमें किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी एक बंदे का गाइड करने वाले का हाथ नहीं होता। मार्केट को मार्केट मेकर्स ने ऊपर लेके जाना होता है, ठीक है। कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि यार जब मार्केट गिरी होती है तब पैसे नहीं बनते, ब्ला 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 ब्ला। मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मार्केट को पंप करवाना होता है। और जो लोग स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट लोग होते हैं
वो उस ट्रेंड में जब बिलियनर्स आते हैं बड़े प्लेयर्स में, तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो छोटे प्रोजेक्ट्स में मनी रोटेट करके 10x 20x 30x 50x कर जाते हैं। ठीक है, सो हम उन लोगों में हैं जो मतलब नीचे वाले लेवल पे हैं, और हमने जब मार्केट मेकर आएंगे, जब बिग मनी मार्केट में आना शुरू होगी, मार्केट को, बिटकॉइन को, इथेरियम को, इन चीज़ों को, बड़े बड़े जो टॉप 30 टॉप 50 प्रोजेक्ट हैं उनको ऊपर लेके जा रहे होंगे, तो हम नीचे अपनी रोटेशन कर रहे होंगे। ठीक है, हम उनमें से हैं। अच्छा, बाइनेंस की पता नहीं यार क्या बात आपने कही है, एग्जिट स्ट्रेटजी ऑलरेडी बाय, एग्जिट कब कर। ओ भाई, अगर अभी बाय किया तो सब्र कर लो, मुझे क्या पता है, मेरा प्रोजेक्ट थोड़ी है कैट डॉग, मैं उसको आप बता दूं कि अभी एग्जिट कब कर लो। कैट डॉग जो है वो पंप शम्प हो रहे हैं, कैट टाइप काफ़ी चीज़ें पंप हो रही हैं, 5x 6x मारो इसमें। शेख साहब, वो शर्टें आजकल इस तरह की अब पहननी है जब तक बिटकॉइन ऊपर नहीं जाता, कोई बिटकॉइन के ऊपर लेके जाएं। आई जस्ट सॉ इट, थैंक यू। मैं पूछ रहा था, एक तो मैंने वो तवज्जो नहीं दी, फोकस नहीं किया, लाइक्स के ऊपर आप लोगों ने कोई नहीं दिए। वो जब मैं बोलना टॉपिक को शुरू होता है, आप लोग लाइक्स छोड़ देते हो, बस आप बैठ के लाइव एंजॉय कर रहे होते हो, मज़े ले रहे होते हो, और अपना कैलकुलेशन कर रहे होते हो कि मेरा पोर्टफोलियो तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं पानी पी के और अपना जोर लगा रहा होता हूँ, थक जाता हूँ, बाद में देखता हूँ और मेरे लाइक्स ही सिर्फ 37,000 हुए होते हैं। आई मीन, जिस तरह की लाइव में करके जाता हूँ, यहाँ पे तो लाइक्स होने चाहिए 1 मिलियन। यार ये क्या हो जाता है हमारे साथ यार। डॉग्स को मैं नहीं बाय करूंगा अभी, मैं डॉग्स को बाय करूंगा, पता क्या है, मैं वेट कर रहा हूं, अगर बीटीसी का थोड़ा पंप ले भी, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट कि बीटीसी कुछ पंप शंप ले, और जो बीटीसी को थोड़ा पंप शंप ले, को 62 पे जाए, 62 से वापस एक रिवर्सल मारे, को रीटेस्ट मारने हैं, वहाँ पे डॉग शॉप को ले लेंगे। डॉग अभी मार्केट कैप अभी भी थोड़ा अप है, तो मैं चाह रहा हूँ डॉग्स का मार्केट कैप थोड़ा टूट ले, को थोड़ी ये सप्लाई बाहर फेंके, मैंने इसका देखा नहीं है। डॉग्स जो है ना वो 500 मिलियन पे खड़ा है अभी, ठीक है, तो आई मीन अगर बिटकॉइन रीटेस्ट मारता है, डॉग में कोई सेलिंग आती है, डॉग्स में सेलिंग तो क्या है, उसकी सप्लाई सारी बाहर है, 94%। लोग सेल सुल करते हैं। अगर ये कोई 300 मिलियन पे चला जाता है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी पिक है, डॉग्स को पिक करना चाहिए, कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी। अच्छा जी, हाउ अबाउट वन कैट। ओ माय गॉड, अभिषेक, वन कैट वही छोटा मीन कोइन है, मैंने उस दिन देखा था, ठीक है, को थोड़े बहुत पैसे डाल लें, ये कैट को, ये सारी बिलियों शिलियों में, कुत्तों चुत्तों में पैसे डाल लें थोड़े से जी। बिटकॉइन कैश आप देखो, जब बिटकॉइन 74 पे था, बिटकॉइन कैश कहाँ गया था उसके बाद, तो बिटकॉइन कैश भी अपना बॉटम परफॉर्म कर रहा है। सिया कोइन बहुत पुराना है यार, सम पॉइंट वो मार्केट में थोड़े बहुत पैसे लेगा और पंप जरूर होगा। जीआरटी तो अच्छा करेगा जीआरटी। अब फिर वही काम शुरू कर दिया ना आप लोगों ने, एक सवाल, वही घिसे पिटे सवाल पूछने आ गए, XRP तो PHB और शिबा और डॉज और फलाना, ये घिसे पिटे सवाल हैं। बैक्स, ये सब हाशमी भाई, आई एम सॉरी टू से दैट, ये सब घिसे पिटे सवाल हैं। ये सवाल घिस के खत्म हो गए हुए हैं, यू गाइस स्टिल रिपीटिंग इट। गाला भी मैं सबकी बातें कर रहा हूं। और भाई मेरे, जब मार्केट एक ट्रेंड की तरफ चलेगी, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जिन कोइनों की आप बात करके वरीड हो रहे थे, सारे ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सब ने मार्केट के साथ ऊपर जाना है, इन सब ने मार्केट में से अपना हिस्सा लेना है, ठीक है। ASM ऑन कोइन बेस। अच्छा, मैं अब लाइव बंद कर रहा हूं, मैं बिल्कुल थक गया हूं। ASM कोइन बेस पे अगर है, स्मॉल कैप है 27 मिलियन। आई मीन कोइन बेस में जितने भी स्मॉल कैप हैं, मैं वैसे ही उन्हें चांस लेता हूं। कोइन बेस के अगर 10 स्मॉल कैप अगर आपने लिए हुए ना, कोइन बेस के अगर 10 स्मॉल कैप प्रोजेक्ट आपने लिए हुए ना, यू गुड। एक वो सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, सिंपल सी एग्जांपल। आबिद भाई, मैं वही कह रहा हूं, ये घिसे हुए सवाल है, ठीक है जी। रिंग AI हम पॉजिटिव फॉर रिंग AI मैं तो तब बाय करवाता रहा जब ये फुल बॉटम पे चला गया था। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको पुश कर रहे थे वो सब भागे हुए इसमें, इसको कोई भी बात नहीं करता इसकी। रिंग AI तो मैं तब कह रहा था बाय करने के लिए, जब ये 1 सेंट की रेंज में चला गया था। तब मुझसे आप लोग पूछते थे DCA करें, मैं कहता था करो।
रिंग एआई, हाँ, आई एम नॉट गोना स्लीप ऑन, प्लीज प्लीज उजी भाई, रिंग एआई को ऊपर ले जाएं, कहीं ले जाएं इसको, प्लीज भगा के ले जाएं, क्योंकि 3-4 लाख रिंग एआई मैंने भी रखे हुए हैं। चलें यार, ठीक है, और सब ठीक है ना? आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने आबाद रहें, नेगेटिव लोगों से बच के रहें। इस पॉइंट पे किसी नेगेटिव, अगर अगर आप में से किसी को नेगेटिव ख्वाब भी आ रहा है ना, तो वो भी नींद में अपने आप को एक थप्पड़ लगाया कि उठ जा। बी पॉजिटिव, नींद में भी अपने आप को थप्पड़ लगाना है ठा करके कि नो नेगेटिव, नो नेगेटिविटी। ठीक है, चलें जी। अब अगली लाइव का मुझे दिन बता दें, कौन सा दिन आप चाह रहे हैं अगली लाइव हो? आज थर्सडे है, प्लीज डोंट आस्क मी टू डू लाइव ऑन द वीकेंड। सैटरडे को नहीं करूंगा मैं। नेगेटिव ख्वाब में नींद में ही खुद को मार दो। मारते, हाँ, नेगेटिव ख्वाब है तो नींद में अपने आप को ना थप्पड़ छप्पड़ मार के उठ जाओ बस। चलें, अगली लाइव जो है मंडे नाइट 11 PM न्यूयॉर्क टाइम। जाहिद भाई ने बहुत अच्छा टाइम बता दिया है। और अगली लाइव में ना मैं आपसे 1 या 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, जिनका मुझे लगता है कि वो आने वाले 6 महीने में 100x कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने में जो 100x कर सकते हैं, उनमें से 1 या 2 प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिस्कस करेंगे। लाइव हमारी वैसे ही चलेगी जैसे चलती है, हमारी आपस में जर्नल गपशप होगी, एक जर्नल टॉक करेंगे हम, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट मैं आपके साथ ऐसा शेयर करूंगा जो कि मुझे लग रहा है, 1 या 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे शेयर करूंगा जो मुझे लग रहा है कि 100x कर सकते हैं। और अगर हम उनमें 100 रुपये भी डाल दें, अगर वो 100x कर जाए तो यार $10,000 बन जाएगा। अगर कोई 1000 डालेगा 100x कर जाए तो $1,00,000 बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, खेलते रहें, पॉजिटिव रहें, और आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी मंडे नाइट 11 PM। खुदा हाफिज।